इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, भैया 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 बंद करो, बंद करो। पीछे आ जाओ। भैया एक मिनट थोड़ा सा पीछे हो जाओ। आपको ये पाइप में से अदानी अंबानी को बेचा जा रहा है, देश को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये रेल भी गई। अरे पीएम मोदी हाय 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 हाय, पीएम मोदी होगा करना होगा। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार बदलनी है। ध्यान दो, बंद करो यहाँ पे उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाना बंद करो। देखिए, पिछले 6 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, लगातार अपने जन विरोधी फैसले के कारण इस सरकार को जाना जाता है। लगातार निजीकरण की ओर ये सरकार इस देश को बढ़ा रही है और कहती है कि इन संपत्तियों को बेच के हम लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। क्या 70 साल की मेहनत से जो ये रेलवे का पूरा नेटवर्क इस देश में तैयार हुआ, देश के उपक्रम, चाहे वो हवाई अड्डों के विस्तार की बात हो, यहाँ तक कि खेल के स्टेडियमों का भी निजीकरण करने की सरकार बात कर रही है। क्या 70 साल की मेहनत जो इस देश के लोगों ने की, इस देश के किसान ने की, जवान ने की, आम लोगों ने की, उन संपत्तियों को बेच के क्या हासिल होगा? कोई अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए संपत्तियों को और अधिक प्रचार करता है, बनाता है, या उनको बेचता है? इस देश के प्रधानमंत्री पहले कहते थे कि ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन पिछले 6 वर्षों में लगातार इस देश के सिर को झुकाने और अपनी नीति, जन विरोधी नीतियों से इस देश को बेचने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। इसी सब चीज़ों का विरोध करने के लिए लगातार भारतीय युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के कोने कोने में आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाना विपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आज युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हैं। और मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी तानाशाही पूर्ण रवैया जब तक नहीं छोड़ती है, हम इसी तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे और इस देश को बिकने नहीं देंगे और भारत माता का सिर झुकने नहीं देंगे।